अब बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। हम गणित की दुनिया किताब कर रहे थे, जिसका हम तीसरा पाठ कर रहे हैं। 21 से 99 तक की संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर का एक सवाल है। मेरे पास 20 गुब्बारे हैं। मैंने एक गुब्बारा और ले लिया, तो मेरे पास कितने गुब्बारे हो गए। तो ये बच्चा बोलता है, मैडम 20 गुब्बारे तो आपके पास थे, आपने एक और गुब्बारा ले लिया, तो आपके पास 20 में एक जोड़ देंगे 21 हो जाएंगे। तो टीचर बोलते हैं, शाबाश, आज हम स्कूल वस्तुओं, करेंसी नोटों, गिनतारे और मान कार्ड के साथ गिनती करेंगे। तो बच्चे खुश हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग करेंसी नोटों, गिनतारे और मान कार्ड के साथ। देखिए बच्चों, 20 में एक जोड़ना है, तो ध्यान रहे ये जो एक है ये इकाई की तरफ जोड़ा जाएगा। ये इकाई, ये कौन सी जगह है? दहाई। दहाई और इकाई बच्चों जिनको नहीं पता, वो ऐसे मान लीजिए दो अलग अलग जगहें हैं, जैसे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर। तो ये दो अलग अलग जगहें हैं जहां पर हम जो हमारे अंक हैं उनको रखते हैं। देखिए, जो इस तरफ का अंक होता है उसे हम दहाई में रखते हैं, और जो दूसरी तरफ आता है उसे हम इकाई में। अब यहां लिखा हुआ था 20, बट उसमें हमने दो दो 10 के नोट लिए, उसमें एक और नोट जोड़ना है ताकि वो 21 हो जाए। तो देखिए बच्चों, हमने एक का एक नोट जोड़ा, वो इकाई की तरफ जोड़ा है, इधर वाली तरफ, इधर नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि अगर तो देखो 20 के नीचे मैं ऐसे करके लिखती हूं तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 20 में एक जोड़ दोगे, 20 के नोट में 1 रुपया दोगे तो 30 तो बनता नहीं है ना बच्चों। 20 में अगर 1 रुपया जोड़ना है तो हमेशा इस तरफ को जोड़ेंगे हम, इकाई की तरफ को। तो अब मैंने इकाई में जोड़ा तो मेरे पास आ गया 2 का 2 ऐसे, शून्य में 1 जोड़ा तो बच्चों मेरे पास आ गया 1। अब इसको मान कार्ड पे हमने 21 करके लिखा है, और गिन तारे पे, क्योंकि यहां पर क्या है 20, 2, तो यहां पर 2 लाल मोती हो गए 20 के, और एक पीला मोती है जो 1 की निशानी है। अब देखिए, मान लीजिए 23 लिखना है, तो 20 में 3 आप इस तरफ जोड़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शून्य में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, यहां लिख दिया 3, और यहां पर 2 ऐसे का ऐसे नीचे। अब देखिए 20 तो है ही, तो 2 10 के नोट आ गए, और क्योंकि यहां पर 3 है तो 3 1 का नोट आ गया, तो बन गया हमारे पास 23। 2 लाल मोती और 3 पीले मोती जो 3 के लिए है। ऐसे ही बच्चों 26 के लिए 2 10 के नोट, क्योंकि हमें 20 को दर्शाना है, और फिर ये जो 6 है इसके लिए 6 1 के नोट। अब इसको गिनतारे पे कैसे करेंगे, 2 लाल मोती 10 के दहाई की तरफ, और 6 बच्चों 1 का मोती जो है इकाई की तरफ, 6 दर्शाने के लिए। उसी प्रकार अगर हमें 28 को बनाना हो तो देखिए 20 के लिए 2 10 के नोट और 2 लाल मोती, और 8 के लिए 8 1 के नोट, और यहां पर 8 पीले मोती, तो हमारे पास बन गया 28। 29, मान लीजिए 29 बनाने के लिए 2 मेरे पास 20 को दर्शाने के लिए 10 के नोट हैं, तो 2 लाल मोती, और 9 बताने के लिए 1 के 9 नोट हैं, और यहां 9 पीले मोती आ जाएंगे इकाई की तरफ बच्चों, तो हमारे पास बन जाएगा 29। अब चलिए 20 से लेकर 29 तक की गिनती 2 बार कर लेते हैं। 20 21 22 23 24 25 26 27, जैसे 7 होता है वैसे ही 27,
8 होता है 28, पीछे ईस लगता है, और ये है 29। दोबारा करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आगे चलते हैं बच्चों, आओ करें। 20 से आगे की तरफ को अब हमें बढ़ना है। अब हम देखते हैं क्या हमें गिनती याद है या नहीं। तो शुरू करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। फिर से एक बार, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब बच्चों 29 से वापस की तरफ 20 को जाना है। चलिए शुरू करते हैं, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20। चलिए अब फिर से देखते हैं, 29 से 20 तक को जाना, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20। अब बच्चों अगला सवाल है, बिल्कुल पहले वाली संख्या लिखो। जो बिल्कुल पहले आता है वो वाली संख्या लिखो। 24 से पहले आप देख रहे होंगे 23 आता है। 22 से पहले 21 आता है बच्चों। उसके बाद 29 से पहले 28 आता है। 27 से पहले 26 आता है। 25 से पहले 24 आता है। 21 से पहले 20 आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिल्कुल बाद वाली संख्या लिखो। बिल्कुल जो बाद में आता है वो लिखना है। 22 के बाद आता है 23, ये देखिए 22 के बाद 23। 24 के बाद 25, 20 के बाद 21, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29। हो गया। ये तो आसान था, इसके लिए आपको 20 से लेकर 29 तक की गिनती आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बोला गया है बीच वाली संख्या लिखो। चलिए पहले 20 से लिख लेते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो बच्चों 21 के बाद आता है 22 और 22 के बाद 23। अगला 24 के बाद आता है 25, 25 के बाद 26, 22 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 24, 19 के बाद आता है 20 और 20 के बाद आता है 21, 26 के बाद आता है 27, 27 के बाद 28, 27 के बाद आता है 28 और 28 के बाद आता है बच्चों 29। इसी प्रकार बच्चों आगे बोला गया बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। अब देखिए 23 और 25 में से बड़ी कौन सी है? बड़ी जो पीछे आती है वो बड़ी है 25। 27 और 22 में से बड़ा कौन सा है? ये रहा 22, ये रहा 27। बड़ा कौन सा है? 27, क्योंकि वो बाद में आता है। 21 और 29 में से 21 और 29 में से बड़ा कौन सा है? 29, क्योंकि वो पीछे आता है। अब देखिए बच्चों, ये दो अंक हैं। पहला अंक अगर
दोनों का सही हो या बराबर हो, दो दो हो, तो आप पीछे वाले अंक देख लीजिए। यहां लिखा हुआ है 2 3 और यहाँ लिखा है 2 और 5। मान लीजिए पहले 2 और 2 बराबर है। अब पीछे वाले अंक पे देखिए बड़ा वाला कौन सा है, 3 या 5? 5 बड़ा है, तो मैंने इस पे एक गोला लगा दिया। ये तभी हो सकता है बच्चों जब पहला अंक जो है वो बराबर हो। आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्या पर गोला लगाओ, 19 या 20? बिल्कुल 19 पहले आता है, 19। 26 या 28? देखिए वैसे तो छोटी संख्या जो है वो 26 होगी, हम इसे ऐसे देखते हैं, 2 और 2, इस पे उंगली रख लेते हैं। 6 छोटा है या 8? 6, तो यहां पर एक गोला लग जाएगा। उसी प्रकार 24 या 27? 2 और 2 बराबर है। 4 और 7 में कौन से वाला छोटा है बच्चों? 4, तो हमने 24 जो है वो 27 से छोटा है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये रहा 24, ये रहा 27। पहले 24 आता है तो वो छोटा हो गया। अब बच्चों बोला गया है अंकों को शब्दों से मिलाओ। अब इसको कैसे मिलाया जाएगा? यहाँ पर कुछ मच्छी है और उसको हमें इस जाली में डालना है। यहाँ पर शब्द लिखे हुए, यहाँ पर अंक लिखे हुए। तो पहला इन्होंने किया हुआ है 20 से शुरू किया हुआ है, 20 को 20 से मिलाया हुआ है। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों 29। 29 यानी कि 2 और 9, कहां पर है 2 और 9? ये रहा 29। फिर है बच्चों 24, 2 और 4, 24, वो रहा 24, ऐसे कर कर 24। 21, 2 और 1, ये रहा 21। 22, 2 और 2, ये रहा 22। 28, 2 और 8, 23, 2 और 3, ये रहा 25, 2 और 5, 26, 2 और 6, 27, 2 और 7। हो गया बच्चों, शाबाश। यही थी आज की क्लास। हम अब अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।